हेलो स्टूडेंट्स, UR80 PG का हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। टुडे विल सॉल्व सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ UR80 PG, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। क्वेश्चन नंबर 21 इज प्रोबेबल एरर इज। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बताना है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 SE। 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट n, ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर का। तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर बी से 0.6745 SE। SE मीन्स स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट इज regression line between two variables will be if r equals to +1, r equals to -1, r equals to 0। D है ऑप्शन A प्लस B बोथ। देखिए रिग्रेशन लाइन 1 तभी होगी जब आपका परफेक्ट कोरिलेशन होगा। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? जब आपके दोनों वेरिएबल में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल रेशो से हो। फाइन। परफेक्ट कोरिलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपका क्या होता है? +1 और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आपका -1। इन दोनों पर ही आपकी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है और 1 होती है। ठीक है, तो आंसर है इसका A प्लस B बोथ। सो वी कैन से इफ द चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 डेटा सीरीज आर इन इक्वल प्रपोर्शन इन सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में होती है। If the change of value of 2 data series in opposite direction but in equal proportion, that is your perfect negative correlation, हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्टेड एंड यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज। प्रगणक के स्वयं के द्वारा प्रथम बार संग्रहित व प्रयुक्त समंक होते हैं। Data collected by investigator afresh at first time, that is called your primary data। प्राथमिक समंक जो कि एक प्रगणक अपने आप स्वयं ही उसको कलेक्ट करता है, that is your primary data। नेक्स्ट इज पब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा यू नो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जर्नल्स होती हैं, अदर मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें जो भी डेटा अवेलेबल है दैट इज योर पब्लिश्ड डेटा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। डेटा दैट इज कलेक्टेड अर्लियर बाय समवन, किसी ने उसको पहले से ही कलेक्ट कर लिया है, अदर देन प्राइमरी यूजर और इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ने उसको फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया है, वो पहले ही किसी ने उसको यूज कर लिया है, आपने उसके यूज्ड डेटा को यूज किया है, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल मीनिंग मीन्स, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा। तो डेटा में क्या आ जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सिचुएशन किस में आ जाएगी? प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज पार्टीशन वैल्यू आर फाउंड बाय द कर्व। विभाजन मूल्य वक्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ गिवन है हिस्टोग्राम, ऑजाइव कर्व और पाई चार्ट। देखिए हिस्टोग्राम क्या है? ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म है जो कि टाइम सीरीज में यूज आते हैं। इसमें आप डेज, मंथ्स, ईयर्स इसको आप प्रेजेंट करते हैं। फाइन। और हिस्टोग्राम ये आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हैं जिनको कि आप रेक्टेंगल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फाइन। इसमें सिर्फ क्या यूज आता है आपका? टाइम सीरीज। ये आपके रेक्टेंगल फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व ही यूज आता है आपका
मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसमें आप क्या करते हैं, x के परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे जो कर्व जाता है दैट इज अ ओजाइव कर्व, और इसी से आप मीडियन और डेसाइल, परसेंटाइल, इसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ओजाइव कर्व। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है आपका, सर्कुलर चार्ट है, फाइन, जिसको कि आप सर्कल में प्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, ऐसे कंपोनेंट्स को आप किसमें डिस्क्राइब करते हैं, पाई चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करेक्टेड इफ x bar is 20, n equals to 20, sigma that means standard deviation is 5, corrected value is 13 and incorrected value is 30। ठीक है, अब इसमें आपके ये 4 ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा करेक्टेड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस करेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब आपको करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर और करेक्टेड एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करें करेक्टेड एक्स बार। कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड एक्स बार। एक्स बार है आपका 20, ठीक है। तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ है 20 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 20। तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू आ गया आपका 400, फाइन। अब आपको करेक्टेड सिग्मा एक्स निकालना है। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स के लिए आप क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू को तो ऐड कर देंगे प्लस करेक्ट वैल्यू और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, क्योंकि आप पहले इसको ऐड कर चुके हैं। तो 400 प्लस 13 माइनस 30, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है आपकी, दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 383। अब आप कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड एक्स बार। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स हो गया आपका करेक्टेड दैट इज 383 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 20, 19.15। यह आपका आ गया करेक्टेड एक्स बार। आ गई ये चीज, इधर लिखते हैं अपन, ये आ गया आपका 19.15 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए आप डायरेक्ट इसको एक्स स्क्वायर मत कर देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब है एन है आपका 20, एक्स बार है आपका 5 का स्क्वायर कितना हो गया, इसका 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स बार कितना है 20, इसका स्क्वायर हो गया 400, क्लियर। ये आ गया 425 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 8500। ये आ गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम
का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट आइटम का होल स्क्वायर, ठीक है। 8500 माइनस रॉन्ग आइटम है आपका 30 का होल स्क्वायर माइनस करना है प्लस 13 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ रही है आपकी 7769। इधर आ जाएगा 7769 डिवाइडेड बाय n, n है आपका 20। इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर निकाल लीजिए, √21.73। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 4.66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा फॉर्मूला है, डैट मीन्स इनमें से 4 तो क्या है, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, देखिए bxy इक्वल्स टू r सिग्मा x सिग्मा y, ये सही है। byx में ये है r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x है, ये भी सही है। ये bxy इक्वल्स टू ये हो गया आपका सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर y, ये भी सही है। ये आपका रॉन्ग है फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या हो गया, bxy इक्वल्स टू सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वायर। नेक्स्ट इज द पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये सब आते हैं, बट जो पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो क्या है, मीडियन। फाइन, मीडियन आपका क्या है, पोजिशनल है, क्योंकि ये सेंट्रल में इसकी क्या होती है, वैल्यू सेंटर में ही होती है, तो ये पोजीशन पे ही पॉइंट आउट करता है, इसलिए पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 5 इज। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है डैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू √1/12 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स, तो 1 से लेके 5 तक की डिजिट्स लेनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया n। इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 12, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25 माइनस 1, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 12, तो √2 का सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 1.414, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x बार इफ मोड 24 मीडियन 25। आपको ये दोनों गिवन है और उससे आपको x बार फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हमारा एम्पेरिकल मेथड वाला फॉर्मूला है डैट इज 1/2 3m माइनस z, ठीक है। 1/2 3m है आपका मीडियन मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस z क्या है, मोड, तो 75 माइनस 24 1/2 दैट इज 25.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इफ वैल्यू ऑफ QD इज 24। MD आपको फाइंड आउट करना है, QD गिवन है 24, तो इसका फॉर्मूला है आपका QD इक्वल्स टू 5/6 MD, तो 5/6 QD 24 गिवन है, तो MD फाइंड आउट कर लेंगे, MD इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 28.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स द परसेंटेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें आप ये देखते हैं ये जो वैल्यू होती है डिस्टेंस वो x बार कवर करता है, ठीक है। उसी का डिस्क्रिप्शन है कि अगर 95.45% कवर कर रखा है उसने एरिया को, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करना होगा, डैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें तो x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, वो कहाँ आ जाएगा, जैसे x बार 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, x बार
टू स्टैंडर्ड डेविएशन इधर। ये जो टोटल एरिया है वो है 95.45। नेक्स्ट है 99, वो होगा x बार प्लस माइनस 2.575 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट है 99.73, ये होगा x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा आपका x बार 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। बात आ रही है 95% की, वो कौन कवर करता है, x बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। देखिए फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या है आपका, दैट इज LP, अंडर रूट LP। L है लेस्पियस, P फॉर पाशेस मेथड। अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेस्पियर और पाशे मेथड का क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में हम वैल्यूज का अंडर रूट निकालते हैं, इसमें भी हम अंडर रूट निकालते हैं इन दोनों का। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ R if PE is 0.018 और N is 25। R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऊपर भी हमने PE का फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या था, PE इक्वल्स टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट N। सब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 0.018 इक्वल्स टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट N। अंडर रूट N हो गया 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 5 आ जाएगी, इधर मल्टीप्लीकेशन में 0.018 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.6745, ठीक है। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0.1334, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.334, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8666। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट पे आ जाएगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.93। नेक्स्ट इज स्कैटर डायग्राम एस्टिमेट्स डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस, डायरेक्शन ऑफ कर्टोसिस, डायरेक्शन ऑफ रिग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। जब भी आप स्कैटर डायग्राम के बारे में सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले कोरिलेशन स्ट्राइक करता है। क्यों, क्योंकि ग्राफिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन हमारा किससे रिलेटेड है, स्कैटर डायग्राम। दैट मीन्स डॉट वाला, जो आपने इसको वो डॉट में पढ़ा था, ये डॉट जो आप बनाते हैं वो स्कैटर डायग्राम में बनाते हैं। तो आप क्या एस्टिमेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई। देखिए फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर 2 ही टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको आइडियल बोला गया है। फाइन, कौन सा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये सर्कुलर टेस्ट को नहीं फुलफिल करता है, नहीं सेटिस्फाइड करता है। सर्कुलर टेस्ट है आपका P10 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 इक्वल्स टू 1। ये आपका सर्कुलर टेस्ट है जिसको कि वो सेटिस्फाई नहीं करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, फैक्टर्स रिवर्स हो जाते हैं। P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ये होता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों को तो ये सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर रेयर इवेंट्स। देखिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया है। फाइन, तो उसमें हमने क्या देखा था, जो भी रेयर इवेंट्स होती है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, नियर बाय 0 या 0 है, बट n is very large, p is very small or almost 0।
तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऊपर भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था जिसमें ये शेप बनाई थी। ये शेप कौन सी है आपकी? बेल शेप। तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट इज कंप्यूटेड। देखिए यहाँ पे आपको कंपाउंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। कंपाउंड इवेंट्स आर व्हेन 2 और मोर इवेंट्स आर हैपन टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स एक साथ होती हैं वो आपकी होती है कंपाउंड इवेंट्स। और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो इसी पे एम्फसाइज करती है कि जो भी कंपाउंड इवेंट्स हैं वो इससे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइडेड बाय पी बी। और ऐसे पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइडेड बाय पी ए। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं हमारी कंपाउंड इवेंट्स की। फाइन, अब हम इनको भी डिस्कस करते हैं जिससे आपके दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। नेक्स्ट इज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम आपकी 2 कंडीशंस में लगती है। जब 2 इवेंट्स क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट लिख रहे हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और सेकंड, जब इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट देयर आर सम कॉमन केसेस इन देम, उनमें कुछ कॉमन केसेस हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यूनियन है तो माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये आपके एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज दैट कि जो इवेंट अकर होगी वो मल्टीपल रीजंस में से किसी भी एक रीजन से क्रिएट होती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेस थ्योरम। सो वी कैन से व्हेन द इवेंट अकर्ड through a various reasons of independent events or reasons, then the conditional probability of a particular event is known as inverse probability. These probabilities are found out by Bayes theorem. Fine. Next is combination, selection or a group without consideration of any order. तो वो क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन? एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज डन बाय द टेस्ट। देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंप्लीट चैप्टर का मेरा फुल वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो उसमें आप देखेंगे कि हम क्या यूज करते हैं? एफ टेस्ट यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के कैलकुलेशन में।